27 मई 2023 को मानवाधिकार इंडिया न्यूज हाजीपुर बिहार द्वारा शहर के राजनारायण महाविद्यालय प्रेक्षागृह में विराट हास्य कवि सम्मेलन सह मेधा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार श्री देसाई चौधरी, दूरदर्शन की पूर्व निदेशक डॉक्टर रत्ना परकायस्थ, डॉक्टर बी.एन. झा, डॉक्टर रवि कुमार सिन्हा, डॉक्टर एस.पी. झा एवं मानवाधिकार इंडिया न्यूज के राज्य ब्यूरो प्रमुख धर्मवीर शर्मा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। तत्पश्चात रश्मि चौधरी ने सरस्वती वंदना की, जिसके बाद ब्यूरो प्रमुख धर्मवीर शर्मा द्वारा स्वागत संबोधन किया गया। उसके बाद पुष्पगुच्छ एवं अंग वस्त्र देकर अतिथियों का स्वागत किया गया। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर बी.एन. झा व संचालन उमेश कुमार निराले ने किया। अपने स्वागत संबोधन में धर्मवीर शर्मा ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों की प्रतिभा को निखारना व जीवन में बेहतर करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना है। आज के समय में हर व्यक्ति परेशान दिखते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में खुशनुमा और सकारात्मक विचार करना संचार बहुत जरूरी है, जिसके लिए विराट हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि अवकाश प्राप्त निदेशक दूरदर्शन पटना डॉक्टर रत्ना परकायस्थ ने अपनी बातों से सभागार में उपस्थित सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं अतिथियों को अपने आप से प्यार करने और जीवन में बेहतर करने को प्रेरित करते हुए मानवाधिकार इंडिया न्यूज के ब्यूरो प्रमुख धर्मवीर शर्मा को इस आयोजन के लिए बधाई दी। वहीं उद्घाटनकर्ता पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार श्री देसाई चौधरी ने इस आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। विशिष्ट अतिथि प्राचार्य डॉक्टर रवि कुमार सिन्हा ने आयोजनकर्ता को विशेष धन्यवाद देते हुए बच्चों को प्रेरित किया। पहले सत्र में कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व एचओडी रसायन विज्ञान बिहार विश्वविद्यालय डॉक्टर बी.एन. झा ने बच्चों को जीवन में बेहतर करने की शुभकामनाएं दी। वहीं विशिष्ट अतिथि नगर परिषद सभापति हाजीपुर श्रीमती संगीता कुमारी ने कूड़ेदान में ही कूड़ा डालने की अपील करते हुए इस आयोजन के लिए धर्मवीर शर्मा को बधाई दी। दूसरे सत्र में विराट हास्य कवि सम्मेलन की शुरुआत की गई, जिसमें कवित्री अल्पना आनंद ने अपनी मखमली आवाज से दर्शकों के दिलों पर राज किया। तत्पश्चात रंजीत दूधू ने अपनी प्रस्तुति के दौरान लोगों को झूमने पर विवश कर दिया, जिसके बाद संस्कृत कवि अविनाश कुमार पांडे की संस्कृत कविता सुन श्रोता फरमाइश पर फरमाइश करने लगे। कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाते हुए कवित्री रश्मि गुप्ता ने अपनी रचना से लोगों को भाव विभोर कर दिया। तत्पर सरफराज आलम ने एक से बढ़कर एक रचना सुनाई। वहीं विकास राज ने अपनी प्रस्तुति से खूब तालियां बटोरी। कवि नरेंद्र मणि ने अपनी प्रस्तुति से कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को झूमने और ताली बजाने पर विवश कर दिया। श्रोता इनके साथ गुनगुनाने पर मजबूर हो गए। कवि सम्मेलन का संचालन हास्य कवि अमीर हमजा कर रहे थे। अंत में मेधा सम्मान वितरित किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय व महाविद्यालय स्तर पर टॉप आने वाले स्नातकोत्तर स्नातकोत्तर CBSE +2 में स्कूल टॉप करने वाले 5 एवं जेई मैन में जिले का नाम रोशन करने वाले 20 विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। जिसके बाद कार्यक्रम में स्तंभ की तरह सहयोगी रहे प्रायोजक को अंग वस्त्र व पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। अंत में मानवाधिकार इंडिया न्यूज के ब्यूरो प्रमुख धर्मवीर शर्मा द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मानवाधिकार इंडिया न्यूज हाजीपुर बिहार। क्योंकि सही मन, सही निष्ठा, सही त्याग, उससे निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। और अभी का समय तो बच्चे आपके लिए दोनों हैं। एक तो आप सही रास्ते में जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास 24 घंटे एक मार्ग प्रदर्शक है, वो है ये सोशल मीडिया, गूगल, जिसमें आप सब कुछ पा सकते हैं, सब कुछ। ये मैं बहुत अंडरलाइन से कह रही हूँ। उसके पीछे जो एक निहित प्रक्रिया है कि हम गुण को सम्मानित करते हैं, चाहे किसी क्षेत्र में हो। तो इस उद्देश्य से जब धर्मवीर जी हमारे पास आए, तो सहर्ष रूप से मैंने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है, आप आगे बढ़ें। और जितना परिश्रम इन्होंने किया, क्योंकि इस शहर ही नहीं, अब ऐसा माहौल हो गया है कि अच्छे काम को करना काफ़ी गुरु है, बहुत कठिन है। हम लोग लगातार इस महाविद्यालय में देखते रहते हैं कि छोटा छोटा कार्यक्रम करने में भी काफ़ी समस्या होती है। न्यूज़ आज मानवाधिकार इंडिया न्यूज हाजीपुर बिहार की ओर से शहर के आर्यन कॉलेज में भव्य विराट हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। उसके साथ ही मेधा सम्मान समारोह भी आयोजित था। इस कार्यक्रम में हमारे साथ बिहार की प्रसिद्ध मशहूर कवित्री मौजूद हैं, जो इस कार्यक्रम में इनकी प्रस्तुति हुई है।
सबसे पहले तो आपका इस कार्यक्रम में आए इसके लिए स्वागत और धन्यवाद भी देता हूँ। बहुत जी कैसा लग रहा है इस कार्यक्रम में आकर आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत ही संजीदा श्रोता थे। सभागार पूरा एकदम जीवंत था और सुनाने में काफ़ी अच्छा लगा। जी बिहार में या बिहार से बाहर कई जगहों पर आप गई होंगी, प्रस्तुतियाँ दी होंगी, और जगह और यहाँ क्या अंतर रहा, क्या अलग रहा इस आयोजन में? और दूसरे जगहों के आयोजन से यहाँ के आयोजन की तुलना करें तो सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि यहाँ लड़कियों की उपस्थिति काफ़ी संख्या में थी, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। और यंग जो बच्चे हैं जो अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी उपस्थिति थी जो इस बात की ओर इशारा करती है कि जो युवा हैं उनमें कविता के प्रति रुचि बढ़ रही है। जी आपका परिचय? मेरा नाम अल्पना आनंद है। मैं बिहार शरीफ से आती हूँ और हिंदी से मुझे बहुत प्यार है, लिखती रहती हूँ कविता। ये थी हमारे साथ अल्पना आनंद जी, जो श्रृंगार रस की कवित्री हैं और बहुत ही बेहतरीन इनकी प्रस्तुतियाँ हुई हैं कई जगहों पे। हमारे साथ एक और कवित्री मौजूद हैं जो इस कार्यक्रम में जिनकी बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति हुई है। इनकी प्रस्तुति से श्रोताओं और दर्शकों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन और धन्यवाद भी। हमारे इस कार्यक्रम में आपको कैसा लगा आकर यहाँ? जी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आयोजन जो है बहुत ही बेहतरीन हुआ। खास करके मैंने देखा है शहरों में जब मुशायरे होते हैं या कवि सम्मेलन होते हैं तो ऑडियंस नहीं होते, दर्शक नहीं होते, और अगर होते भी तो एक दो कवि और शायरों को सुनकर चले जाते हैं। लेकिन मैंने यहाँ देखा काफ़ी सुधीजन थे, उन्होंने सुना ही नहीं बल्कि आनंद भी उठाया और काफ़ी ही अच्छा तरीके से सुना। तो बहुत अच्छा माहौल है, बहुत खुशनुमा माहौल रहा। शुरू से आखिर तक लोग बैठे रहे और बहुत आनंद ले रहे, तो बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे हाजीपुर वासियों के लिए? बहुत ही खूबसूरत श्रोता है आप लोग, ऐसे ही बने रहें और हम लोग की हौसला ऐसे ही बढ़ाते रहें ताकि हम लोग आएँ तो धीरे धीरे ही प्यार और बहुत धन्यवाद। परिचय आपका? मैं रश्मि गुप्ता हूँ पटना से। मैं आर्केड बिजनेस कॉलेज में हिंदी लेक्चरर हूँ। ये थे रश्मि गुप्ता जी। मौजूद हैं श्री अविनाश पांडे जी, जो इस कवि सम्मेलन के कर्ता धर्ता कवियों का चयन किस तरीके से कवियों का चयन करके ये लाए हैं कवियों को, कवित्रियों को। ये अपने आप में बड़ी बात होती है किसी कार्यक्रम के लिए कवियों का, कलाकारों का चयन करना। और इस कठिन काम में इन्होंने बखूबी, इनकी जो भूमिका रही है बेहतरीन रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे और इस कार्यक्रम में आप आए, बेहतरीन भूमिका निभाए और सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के लिए? सबसे पहले धर्मवीर जी, धन्यवाद के पात्र तो आप हैं। बोकारो गुमला जो भी कार्य करते हैं सबके पात्र आप ही हैं, क्योंकि हमने केवल डूबते को तिनके का सहारा में दिया था और विशेष हमने कुछ नहीं किया। सारा काम आपने ही किया, दौड़ धूप करके काफ़ी परिश्रम आपने किया। और मुझे लगता है कि कितना कार्य सफल हो पाया, कितना ये आज का कवि सम्मेलन सफल हो पाया, इसके निर्णय तो आप कर सकते हैं, यहाँ की जनता करेगी। यहाँ के जो दर्शक होंगे वही बता सकते हैं। इसका मूल्यांकन मैं नहीं कर पाऊँगा, इसका मूल्यांकन मैं नहीं कर सकता हूँ। एक बात बताएंगे, ये जो आज के दर्शक थे इस कार्यक्रम में, दर्शकों को देखने से अनुभव हो जाता है कि कार्यक्रम मेरा कैसा हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों की जब स्थिति आप देखेंगे कार्यक्रम के दौरान, जब देखे होंगे तो दर्शकों की जो तालियां गड़गड़ा रही थी और वाह वाह की आवाज़ हो रही थी, क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों की बात जहाँ तक करें, दर्शक जो आपके थे, तो दर्शक तो बहुत आनंद ले रहे थे जी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जितने कार्यक्रम यहाँ इस तरह के छोटे बड़े आयोजन हुए होंगे, संभवतः उनमें से ये एक कार्यक्रम एक होगा जी। संभवतः आप भी ऐसा विश्वास रखे होंगे, आप भी कई कार्यक्रम करवाए होंगे। आप देखे होंगे वैशाली में बहुत सारे कार्यक्रम छोटे बड़े होते रहते हैं। तो इस तरह का आयोजन जो आप यहाँ देखे होंगे, यहाँ के लोग देखे होंगे, वो सबसे हटके था और यहाँ के लोग खूब आनंद लिए, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और इस पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रंजीत दुग्धू सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए मानव अधिकार इंडिया न्यूज़ की प्रस्तुति में, कैसा लग रहा है आपको इस कार्यक्रम में आकर?
बहुत अच्छा लगा। यहाँ पढ़े लिखे और शिक्षित लोग थे, जितने भी लोग थे ये शिक्षित थे और बहुत उत्साह के साथ कविता को सुन रहे थे, इसलिए यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ के जो विद्यार्थी जो सम्मानित हुए हैं और कहीं ना कहीं वो बेहतर प्रदर्शन किए हैं, उसके बाद जो है उनका चयन हुआ है, तब जाकर मानवाधिकार इंडिया न्यूज़ के द्वारा उनको सम्मानित किया गया है। उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे? मैं उन बच्चों के लिए शुभकामना देता हूँ कि वे बच्चे भविष्य में अच्छे काम और करें और हम लोग की कविता से भी लाभ उठावें और जीवन में आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज का जो ये कार्यक्रम हुआ, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, बेहद खूबसूरत महफिल थी जी। और यहाँ के जो श्रोता लोग थे, सुधी श्रोता लोग थे, आनंद आ गया, बहुत आनंद आ गया। आप बिहार में या बिहार से बाहर भी आप लोगों की प्रस्तुति कई जगह हुई होगी, बिल्कुल। यहाँ के श्रोताओं में और बाहर के श्रोताओं में क्या विशेष लगा आपको, यहाँ के श्रोताओं और दर्शकों में? सबसे पहले तो यहाँ के लोग अपने लोग हैं जी, सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये कि यहाँ के लोग बहुत शिक्षित लोग थे और छात्र छात्राएँ जो भी थी, मेधावी छात्र छात्राएँ थी, तो कहीं ना कहीं उनका कविता से जुड़ाव भी लगा कि वो लोग जो है कवि सम्मेलन को काफ़ी ज़्यादा महत्व देते हैं और कविताएं पसंद करते हैं सुनना। आज के इस कार्यक्रम में जो प्रस्तुति हुई और जो दर्शक थे, बच्चे थे, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? देखिए, यहाँ के जो दर्शक थे वो बहुत ही सुलझे हुए थे जी, और उन्हें पता था कि कब ताली बजानी है और कहाँ पे ठहाके लगाने हैं जी। तो मुझे लगा कि यहाँ के जो दर्शक हैं वो काफ़ी समझदार हैं, क्योंकि व्यंग को समझकर और ताली बजाना और ठहाके लगाना ये साधारण दर्शक नहीं कर सकते। इसलिए मुझे लगा कि ये आज का कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। सबसे खास बात ये है कि मानवाधिकार इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ और जो भी दर्शक आए थे उनका भी मैं अभिवादन करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ कि वो बहुत ही धैर्यपूर्वक हम सभी कवियों को बहुत ही सम्मान के साथ सुने और उनको सम्मान में जब तालियां बजानी चाहिए थी तब उन लोगों ने तालियां भी बजाई और बहुत ही ठहाके भी लगाए। तो मुझे दर्शकों से बहुत ही स्नेह रहा, बहुत ही प्रेम मिला और बहुत ही अच्छा लगा। नागेंद्र मणि जी, आज जो ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, आपकी प्रस्तुति भी बेहतरीन प्रस्तुति मानी जाएगी आज की। क्या आनंद आ रहा था आपको कविता पाठ करने के वक्त? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आनंद आने का सबसे जो बड़ा कारण था कि युवा वर्ग साहित्य से जुड़ रहे हैं जी। यहाँ जितने भी थे छात्र छात्राएं थे वो स्नातक स्तर के थे, स्नातकोत्तर स्तर के थे, लेकिन उन लोगों ने जिस मतलब मन से साहित्य को सुन रहे थे, कविता को सुन रहे थे, इससे लग रहा है कि साहित्य जिंदा है और साहित्य के प्रति युवाओं का रुझान है। और इतने संख्या में उनके गार्जियन भी उपस्थित थे कि मैं मतलब बातों में बयान नहीं कर सकता। प्रायोजक जो इस कार्यक्रम के हमारे रहे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? प्रायोजक बहुत ही अच्छे थे और सबों ने तन मन धन तक के लगाया और तन मन से बैठ कर के इत्मीनान से कविता सुन रहे थे। हम कवियों के लिए यही सबसे बड़ी चीज़ होती है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, मतलब कि जो आयोजक थे और उसमें मानवाधिकार इंडिया न्यूज़ के जो मतलब धर्मवीर जी हैं, उनका जो मेहनत रहा इस कार्यक्रम को पूरे कार्य मतलब चलाने में या करने में, वो बहुत ही सराहनीय है और बहुत मेहनत उन्होंने की और उनकी जो मेहनत है वो हम लोग को लग रहा है कि इस वैशाली ज़िला के लिए, बिहार के लिए रंग इंडिया न्यूज़ के लिए मतलब मेहनत रंग लाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।